सर देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, आपका और आपके पेज का, दोनों का, कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपसे बात कर सकूं। और चूंकि आप सर बहुत बड़े आदमी हैं और मैं बहुत छोटा सा इंसान हूं, और आपके तमाम सर, जो आपके तमाम सुनने वाले हैं, मैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूं कि वो आपको और हमें अपना कीमती वक्त दे रहे हैं आज के इस वक्त में। तो सर शुरुआत तो ये है बस कि मैं एक्चुअली जी, मैं यूपी का रहने वाला हूँ, मुजफ्फरनगर। जी, मुजफ्फरनगर मेरठ के पास एक सिटी आता है, डिस्ट्रिक्ट है जी, वहां से बिलोंग करता हूं। तो मैं जब वहां था तो मैं किसान के घर से बिलोंग करता हूं। मैं किसान का बेटा हूं, मेरे घर पे खेती होती है। आज भी मेरे घर में काम है वो खेती का ही है। बस मेरे आसपास कुछ चीजें ऐसी हुई जो मेरे अंदर कई सवाल थे, कई बातें थी जो मुझे कहनी थी। अब वो कहने के लिए कोई मीडियम या कोई माध्यम मुझे नजर नहीं आ रहा था, तो मुझे शायरी का माध्यम नजर आया और मैंने इसके थ्रू जो मेरे अंदर बातें चल रही थी, जो मैंने महसूस की थी, वो बातें मैंने शायरी के थ्रू कहनी शुरू की। और फिर इसी के चलते मैं मुंबई आ गया कि भाई अगर और पूरी दुनिया से अपनी बात कहनी है, मोहब्बत की बात आम करनी है, क्योंकि हमारे यहाँ मुजफ्फरनगर में थोड़ा सा टिपिकल माहौल था उस वक्त, थोड़े से हाथ के लोग रहते थे। तो मेरा ये था कि मुझे इस अपने डिस्ट्रिक्ट से, और बड़ा बदनाम नाम था, कि मुझे इसका नाम मोहब्बत से जोड़ना है। ये थी कि मुझे इस डिस्ट्रिक्ट का नाम मोहब्बत से और रूह से और लोगों के ईमान से, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करना है। तो उसके पीछे मैंने कोशिश की और वो एक ही था कि मैं किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाऊं जहां से मैं पूरी दुनिया में मोहब्बत का पैगाम दे सकूं। और वो ऊपर वाले का करम है कि मुझे वो मौका मिला आप सबकी दुआओं से, और मुझे यहाँ मुंबई फिल्म इंडस्ट्री ने, हमारे बॉलीवुड ने मुझे एक्सेप्ट किया और मुझे मोहब्बत की बातें करने का मौका दिया, और वो बातें पूरी दुनिया में जो है वो जा रही हैं। बस ये कहानी है सर, सच्ची कहानी तो है। आपने जो बात कही है कि आपका शहर का नाम कुछ बदनामी के साथ में जोड़ा जाता था जी, और आपने उस से उभरने के लिए आपने मोहब्बत का सहारा लिया। जी सर, अच्छाई का सहारा लिया। जी बेशक। और जो हमारा ये जो आज का कॉन्सेप्ट है, ये आज वही कॉन्सेप्ट है कि हम चाहे आप सोशल मीडिया की बात करें, चाहे न्यूज की बात करें, कहीं की बात करें, यकीन कीजिए इतना कहर, इतना नेगेटिविटी साइड में आ चुकी है। तो ये जो स्पिरिचुअल टॉक है, इसका रीजन ये है कि शायद कुछ लोगों से बात करके, कुछ लोगों को सुनकर हमारे अंदर का इंसान, हमारे अंदर की मोहब्बत, हमारे अंदर का अखलाक जाग जाए और हम इंसानों को मोहब्बत देते हैं। तो वाकई आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप के साथ में बातचीत करके। जी शुरुआत कब हुई? जी सर, आपने शुरुआत कब हुई आपकी? सर मैं 2002 में यहाँ मुंबई आया था। अच्छा। और मैं आपसे सर एक बात और बता दूं कि आप जैसे इंसान जो लोगों को योग सिखाते हैं, उनको ठीक करते हैं, तो इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि आप जैसे इंसान जब मेहनत करेंगे कि ये नेगेटिविटी और ये जो नफरतें फैल गई हैं, ये मोहब्बत में कन्वर्ट हों, ये हम एक दूसरे से मोहब्बत करें, तो इंशाल्लाह ये मेहनत जरूर रंग लाएगी, क्योंकि आप जैसे लोग इसको फैलाने में जुड़ गए हैं और जुट गए हैं इस मोहब्बत को, तो डेफिनेटली ये रंग लाएगी सर। कोशिश कर रहे हैं और ये कोशिश में एक लोगों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और लोगों को जब आपके बारे में बताया, 2 दिन से जब मेरी बात हो रही थी, लोग सरप्राइज थे। इस गाने का आयत मूवी का जो गाना है आपका, जी बाजीराव मूवी का है, बाजीराव। यकीन कीजिए वो गाना सिर्फ गाना नहीं है, वो रूह से निकली हुई आवाज है। और वो जो आवाज है कि आप उसको किस तरह रिमेम्बर कर सकते हैं आप आया की तरह। जी सर, उस गाने से जुड़ा हुआ एक वाकया मैं आपको बताता हूँ। प्लीज बताइए। ये मोहब्बत को आगे बढ़ाने वाली बात होगी। जब ये गाना लिखा गया और मैंने लिखा, तो वो बहुत छोटा सा गाना है, एक ही अंतरा है,
तो मेरा मन नहीं भरा। मुझे उस गाने के थ्रू बहुत बड़ा और मैसेज देना था मोहब्बत का, तो मैंने गजल भी लिखी। उसी मीटर पे मैंने गजल लिखी, जैसे मेरा गाना था कि तुझे याद कर लिया है आयत की तरह, कायम तू हो गई है आयत की तरह, अब मरने तलक रहे तू आदत की तरह। तो ये इसके फिर आगे मैंने गजल लिखी, आपको वो सुनाता हूँ इसी गाने से जोड़ के, आप उसको देखिएगा, आपके सुनने वाले उसको देखेंगे कि ठहरा हुआ ख्याल हूँ आजाद कर मुझे, ठहरा हुआ ख्याल हूँ आजाद कर मुझे, मेरी याद आ रही है तो फिर याद कर मुझे, याद आ रही है तो फिर याद कर मुझे, शर्माना क्या। और उसके बाद फिर सर जो है फिर शेर था कि मेरी याद आ रही है तो याद कर मुझे, और क्या अपने आप अपना तारुफ तुझे मैं दूं, क्या अपने आप अपना तारुफ तुझे मैं दूं, मेरे करीब आके तू इजाद कर मुझे। तो जब हम मोहब्बत कब पैदा होगी कि मेरे करीब आके तू इजाद कर मुझे, मेरी याद आ रही है तो फिर याद कर मुझे। और शेर देखिए सर कि मेरा वजूद देख के खुद तू भी रो पड़े, मेरा वजूद देख के खुद तू भी रो पड़े, इस बार इस अदा से तू बर्बाद कर मुझे, मेरी याद आ रही है तो फिर याद कर मुझे। और शेर देखिए सर, बिल्कुल मैसेज दे रहा हूं मोहब्बत का कि एक बार इस कहानी के किरदार यूं बदल, एक बार इस कहानी के किरदार यूं बदल, तुझको मैं कैद कर लूं तू सयाद कर मुझे, मेरी याद कर मुझे। और सर ये शेर मोहब्बत का पैगाम है। हम सब बहुत दिनों से मोहब्बत जो है वो यहाँ वहाँ, नफरत थोड़ी हमें चकरा रही है, तो हम इससे तंग आ चुके हैं ऑब्वियसली, क्योंकि कोई भी देश, कोई भी परिवार, कोई भी कौम, कोई भी इंसान बिना मोहब्बत के आगे नहीं बढ़ सकता। तो हमें इस नफरत से छुटकारा चाहिए। दुनिया की कोई भी तरक्की हो, किसी देश की हो, किसी कौम की हो, किसी इंसान की हो, मोहब्बत के बिना मुमकिन नहीं है। नफरतों में कोई तरक्की नहीं पनपती। शेर के मेरी याद आ रही है तो फिर याद कर मुझे, और कब तक लिए फिरूंगा मैं कांधों पे ये सलीब, कब तक लिए फिरूंगा मैं कांधों पे ये सलीब, मुझको या आबाद कर मुझे, मुझको जमीन में गाड़ या आबाद कर मुझे, मेरी याद आ रही है मुझे। और तन्हा, अब मैं चाहता हूं कि एक आदमी कुछ नहीं कर सकता, ये देश मिलजुल के चलेगा, कि तन्हा ना लिखी जाएगी शीरीं की दास्तां, तन्हा ना लिखी जाएगी शीरीं की दास्तां, इस किस्सा तुराज में फरहाद कर मुझे, मेरी याद आ रही है याद कर मुझे। क्या ख्यालात है, क्या ख्यालात है फिराज साहब, क्या ख्यालात है। सर वो जो आप गजल पढ़ रहे थे उसके ही मैं 2-3 शेर सुना दूं लगे हाथ कि खुशी हमदम अगर होती मुझे रोने को क्या होता, उसे अगर पा लिया होता तो फिर खोने को क्या होता, वो मुझसे दूर ना होते मैं उनसे दूर ना होता, ये अनहोनी नहीं होती तो फिर होने को क्या होता। और शेर देखिए सर, मैं जब जब थक के रुकता हूं तो कांधे चीख उठते हैं, मैं जब जब थक के रुकता हूं तो कांधे चीख उठते हैं, ये जीवन बोझ ना होता तो फिर ढोने को क्या होता, ये जीवन बोझ ना होता तो फिर ढोने को क्या होता। और सर खास शेर जिसके लिए मैंने लिखी है कि ये जीवन बोझ ना होता तो फिर ढोने को क्या होता, यूं ही बंजर पड़े रहते तुम्हारे खेत सदियों तक, यूं ही बंजर पड़े रहते तुम्हारे खेत सदियों तक, मैं मिट्टी में नहीं मिलता तो फिर बोने को क्या होता। तो फिर तो मोहब्बत हमारी, आपके सब तमाम सुनने वालों से यही दरखास्त है हाथ जोड़ के कि मोहब्बत को आम करें, मोहब्बत को अपनी जिंदगी में लाएं, मोहब्बत को दूसरी जिंदगी में भरें, तो हमारा सबका कल्याण होगा, हम सब आगे बढ़ेंगे, हमारा देश आगे बढ़ेगा। जी सर। जी सर। आप जिस इंडस्ट्री तो वहाँ पर आपके यहाँ पे कंपटीशन भी बहुत होता होगा। जी बिल्कुल। लोग एक दूसरे को चलते हैं, तो जब ये कमर्शियल में भी आपको स्ट्रगल करना पड़ता होगा। जी। तो आपका शायर उस वक्त कैसे जिंदा रहता है, प्लीज बताइए। देखिए सर, मेरा ये मानना है कि शायरी जो है वो ख्याल का नाम है, न किसी फॉर्मेट का नाम है, न किसी बड़े बड़े लफ्जों का नाम है। शायरी हिंदी में भी हो सकती है, ख्याल शायरी उर्दू में भी हो सकती है, शायरी इंग्लिश में भी हो सकती है, शायरी जो है वो राजस्थानी लैंग्वेज में भी हो सकती है,
शायरी गुजराती में भी हो सकती है। तो शायरी ख्याल कहने के लिए किसी चीज की मोहताजगी नहीं है। तो हम कोशिश करते हैं, जैसा आपने मेरे गाने में देखा होगा कि मैं कोशिश करता हूं कि मोहब्बत की बात को तो कोई रोक ही नहीं सकता सर। अगर रोकता है तो वो हम खुद रोकते हैं, उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। तो मैं फिल्मों में मैं भी अपनी शायरी और अपना ख्याल में कर लेता हूँ, घुमा फिरा के थोड़ा सिचुएशन के हिसाब से, सामने वाले के हिसाब से। देखिए, हमें रास्ता बनाना पड़ता है, हमें रास्ता मिलता नहीं। ये दुनिया किसी को रास्ता नहीं देती है, आपको खुद बनाना। तो मोहब्बत हमें खुद पैदा करनी है, आर्ट हमें खुद पैदा करना है। तो इसके क्रिएटर हम हैं, तो हमें पैदा करना है। तो ये रास्ते अपने आप बन जाएंगे। वो मजरू साहब का एक शेर है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो ये प्यार की तरफ एक कदम उठा के देखिए, प्यार का एक लफ्ज लिख के देखिए, प्यार की एक बात बोल के देखिए, रास्ते बन जाएंगे, लोग आपके साथ आ जाएंगे और इंशाल्लाह आगे बढ़ेगा। तो हम फिल्मों जी सर, फिल्मों में थोड़ी बहुत तकलीफ होती है, तकलीफ इन द सेंस कि वही जो रास्ता बनाने में होती है। और सर मेरा ये भी मानना है कि हमारा जो बॉलीवुड है हमारे देश का गर्व है। मैं ये मानता हूँ, बड़ी मतलब बड़ा फक्र फील करता हूँ कि मैं अपने देश के लिए काम कर रहा हूँ, अपने बॉलीवुड के लिए काम कर रहा हूँ। तो सर देखिए, यहाँ का जो कंपटीशन है और यहाँ पे जो मुश्किलात हैं, वो इससे कम पे तो काम होगा ही नहीं। हमारे देश का बड़ा काम है, हमारा देश बड़ा देश है, तो इतना कंपटीशन तो होना ही चाहिए। क्योंकि जो चीज लोगों तक पहुंचे वो बहुत फिल्टर पहुंचे, वो ऐसा नहीं कि कुछ भी कह दिया। तो वो बहुत फिल्टर, मतलब सारी अच्छाइयां लेके तब लोगों तक पहुंचनी चाहिए। उसकी आसानियां और खराबियां जितनी भी हैं वो सब फिल्टर हो जाए। तो ये डिजर्वेशन है, ये डिजर्व तभी होता है जब हम इतना अच्छा कहें और कर, तभी हम लोगों के लिए आइडल बनते हैं, उससे पहले नहीं बनते। आपसे एक बात कि आप जब मुलाकात हुई तो पूछूंगा जरूर आपसे। जी हमारा एक मारवाड़ी गाना था जो आपने तो अपने अल्फाज में क्या आपने बनाया, गाना तो हमारा कमल, ठीक है। और वो हमारे यहाँ जो हमारे राजस्थान बोलते हैं, ये उसका गाया हुआ था। आपने उसको हिंदी वर्जन किया या उर्दू वर्जन, तो उसमें आपको क्या लगा और आपको क्या क्या आपने उसमें चेंजेस करने पड़े और आपको देखिए सर, पहले तो मैं ये बता दूं कि सबसे पहले तो मैं अपने आप को लकी मानता हूं कि किसी भी स्टेट का या किसी भी देश का या किसी स्टेट का एक फोक सॉन्ग जो होता है वहां का कल्चर होता है। तो मुझे वो कल्चर से जुड़ने का मौका मिला और मैं अपने आप को बहुत ही फक्र फील करता हूं कि मैं राजस्थान के उस कल्चर से मैंने जुड़ने की एक छोटी सी कोशिश की। वहां के लोगों ने उस गाने को एक्सेप्ट किया और उसकी तारीफ की। तो सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़ के तमाम राजस्थान के लोगों का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मेरी मेहनत वो कबूल कर सके। और दूसरी बात ये सर कि जब ये संजय जी ने ये मुझे बोला कि एक फोक सॉन्ग लिखना है, वहां का घूमर एक फॉर्मेट है और वो बहुत खुशी के मौकों पे वो होता है, तो वो अजीब अलग गाना था। तो मैंने सबसे बोला कि सर शायद मैं ये लिख नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं इसके काबिल नहीं हूँ। ये बहुत बड़ी बात है, किसी का कल्चर लिखना बहुत बड़ी बात होती है, उसमें ढल के लिखना। तो संजय जी ने फिर कहा कि नहीं, मुझे लगता है कि तुम करोगे। तो मैंने उनसे बोला सर मुझे टाइम दीजिए 2-4 दिन का, मैं कोशिश करके देखूंगा, अगर मैं कर सका तो मैं जरूर करूंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। ये छोटी बात नहीं है कि कलम उठाया कुछ भी लिख दिया, ये बहुत बड़ी बात है। और तो वो इसलिए हो पाया, मैं आपको बता दूं कि हम राजपूत हैं। अच्छा, हमारे जो फादर्स हैं वो कहीं ना कहीं राजस्थान से चित्तौड़ से आई थिंक गए हुए हैं जी। हम माइग्रेट करके कन्नौज गए और कन्नौज से मुझे पढ़ने गए। तो मेरे खून में वो चीज थी, क्योंकि मैं राजपूत हूँ, मेरे खून में वो थी। तो इसलिए मुझे जो है वो लिखने का मौका मिला और मैंने फिर कोशिश की। जैसे पहला ही मैंने फिर सर से यही कहा कि लेकिन सर मैं इसको अपने अंदाज में लिखूंगा, वो मेरा स्टाइल है, ये नया तभी हो पाएगा, मेरी कोशिश तभी दिखाई देगी जब मैं इसको अपने अंदाज में लिखूंगा, तुराज बन के मैं इसको लिखूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हें पूरी आजादी है आपका। तो मैंने फिर इस पे रिसर्च किया। मैं राजस्थान भी आया था, मैं अजमेर में गया और अजमेर जाकर वहां पे हाजिरी दी पहले, और उसके बाद फिर मैंने वहां दुआएं की कि अल्लाह मैं ये अच्छा कुछ लिखने जा रहा हूँ तो ये कुछ अच्छा होना चाहिए ताकि यहाँ के लोगों को कनेक्ट करे और यहाँ के किसी भी इंसान को ठेस ना पहुंचे।
और उसमें मैं 4 चांद लगा सकूं, तो मुझे इतनी सलाहियत वो मिलनी चाहिए। खैर वो मेरी दुआ कबूल हुई और मैंने मुखड़ा ही लिखा फंस के, धनक प्रीत की सर पे ओढ़ के हाँ घूमर घूमर घूमे, धनक धनक प्रीत की सर पे ओढ़ के घूमर घूमर घूमे, ललक रीत सब, ललक मतलब लालच, ललक रीत सब जग की छोड़ के घूमर घूमर घूमे, भर के ढोला वाले छड़। क्या तो वो उसके बाद फिर अंतरा देखिए, मैंने उसमें शायरी करने की कोशिश की है। अंतरे में मैं बहुत दिल से कनेक्ट हुआ और वो जो उसका अंतरा था उसमें देखिए शायरी कैसे हो गई कि थारे एहसासों की रौनक है मारी दिवाली, थारे एहसासों की रौनक है मारी दिवाली, मन महल की सारी दीवारें थारे रंग रंग वाली। वो जो राजस्थान का एक कलर है, वो जो जयपुर का आपका पिंक सिटी का वो जो कलर है, वो एक पूरे कल्चर को और पूरी एक एक पूरे सिस्टम को बयान करता है। तो वो सब कहने की कोशिश की और उसके बाद फिर वो गाना बना सर आप तक। ये शायद आपको मालूम, आपको तो मालूम नहीं होगा। मैं दुनिया में इधर उधर देखता हूँ, तो आपको गाना है इसमें बहुत एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं लोग, कहीं यूएस के अंदर, कहीं यूके के अंदर आपके गाने पे गोरे लोग गाते हैं। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मेरा गाना नहीं है, ये राजस्थान का गाना है, तो मुझे बड़ा फक्र है कि मैं उससे जुड़ गया, बस मेरा नाम उससे जुड़ गया। वो नहीं, आपका गाना नाम सुनिए, है और मैंने राजस्थान के लिए ही लिखा है, क्योंकि जो हमारी जो महारानी थी जो पद्मावती जी, वो मैंने उनके लिए लिखा और वो राजस्थान में ही थी और बाकायदा उनका इतना बड़ा मकाम है कि वो देवी हैं। तो मैंने मैंने तो उनकी बड़ाई में और उनकी चीजों को लिखा, इसमें मेरा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ मैंने कोशिश की और मैं जुड़ गया। ये गाना राजस्थान का है, मैं राजस्थान के साथ जुड़ गया, बस ये सौभाग्य की बात है। तो ये जो पूरी दुनिया में चीज बज रही है, ये पूरी दुनिया में जो, जैसे अमेरिका में भी ये गाना, वहां का जो बास्केटबॉल का जो ग्रैंड फिनाले हुआ था उसमें इस गाने पे परफॉर्म किया गया, तो ये मैं नहीं, ये राजस्थान को परफॉर्म किया गया, मुझे नहीं किया गया, मैं तो बस इसमें एक छोटा सा पार्ट हो सकता। और आप जैसा आप लेखक हैं, लेकिन मैंने सुना आप शायर तो दुनिया में आपके मुशायरे बहुत हुए हैं और ये सिलसिला कब शुरू हुआ आपका? जी सर, ये सिलसिला कब शुरू हुआ? ये सिलसिला है एक्चुअली, मैं लिखता तो मैं 99 से लिखता हूँ, लेकिन मैं लिखता रहा, फिर मैं यहाँ फिल्मों में आ गया 2002 में, तो एक लंबा स्ट्रगल शुरू हुआ, एक बहुत लंबी कहानी है वो सबके साथ होता है और वो होना भी चाहिए, लेकिन उसकी अहमियत तभी पता चलती है कि ये कोई मामूली काम नहीं है। तो यहाँ तक पहुंचते पहुंचते वो मुझे 2006 में पहली फिल्म मिली, उसके बाद फिर करते करते मुझे 2010 में मुझे वो फिल्म मिली जिसकी मुझे जरूरत थी, और वो फिल्म थी सफिया बंसाली की गुज़ारिश। अच्छा, वो गाना था जो बहुत अप्रिशिएट हुआ था, तेरा जिक्र है या इश्क है, जब जब करता हूँ मैं, और उसके वो उड़ी उड़ी और बस इतने सारे गाने उसके मैंने किए थे। तो वो करते करते 2014 आ गया और 2014 में फिर मुझे मैं गजलें लिख रहा था, थोड़ी बहुत जब मौका मिलता था पर्सनल कुछ लिखने का तो मैं लिख रहा था। तो मुझे 2014 में एक साहब मिले यहाँ पे, तो उन्होंने मुझे जबरदस्ती पकड़ के मुशायरे में लेके गए और वहां एक मेरी गजल है जो बड़ी, मतलब जो आज की तारीख के बड़े बड़े शायर जैसे मनव्वर राणा साहब उस मुशायरे में थे, तो मनव्वर राणा साहब ने मुझे बुलाया और अपने गले से लगा लिया, वीडियो है यूट्यूब पे, और उन्होंने बड़ी तारीफें की। बस उस मुशायरे से जो मैं शुरू हुआ, फिर मैं सर, ये अभी मेरी शायरी की उम्र सिर्फ 6 साल है यहाँ पे मुंबई में। 6 साल में मैंने पूरी दुनिया का सफर किया सर। मैं अमेरिका 4-5 बार जा चुका हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया जा चुका हूँ, मैं यूएई केएसए, मैं पूरा यूएई घूम चुका हूँ। हाँ, और अपने देश में ही मुझे बहुत सारा प्यार मिला। इवन मैं राजस्थान में भी आके मुशायरा पढ़ चुका हूँ, तो जी हाँ, मैं जयपुर भी पढ़ चुका हूँ और भी कई जगह में गया हूँ। तो ये सफर 2000 जो है वो 14 में शुरू हुआ। अच्छा, और मैं शायर के अक्सर जब दिल टूटते हैं तो वो शायरी करते हैं, ये बात आपके साथ देखिए दिल की बात नहीं है जब कुछ भी टूटता है। देखिए शायर के पास अपना खुद का कुछ नहीं होता, वो जो चीज वो महसूस करता है, जो उसके साथ होता है या जो वो करना चाहता है या जो वो आसपास देखता है, वो ही वो महसूस करके लोगों तक पहुंचाता है। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं देखिए, ये जो दिल है ना, दिल, इसका ताल्लुक जो है वो बिल्कुल, जैसा कि आप जानते हैं, आर्ट एक मतलब आर्ट से ताल्लुक है।
और ये कहीं ना कहीं बहुत ही इनोसेंस सी चीज होती है दिल। तो इसको जब भी जरा भी ठेस लगती है, और हमको कदम कदम पे अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं, और मुझे उन लोगों से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि अलग अलग तरह के फूलों से मिलके ही गुलदस्ता बनता है। तो अच्छे बुरे लोग हमें मिले हैं जिंदगी में, हमें हमें उन सबका खैर मकदम, उन सबका रेस्पेक्ट करना चाहिए, उन सबकी इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं से वो चीजें भी हमें कुछ ना कुछ दे के जाते हैं। तो मैं उनका सबका हाँ शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे दिल को भी ठेस पहुंचाई है कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं उससे मुझे तकलीफ हुई है, और वो एक ऐसी चीज निकली है जो तकलीफ में, दूसरों की तकलीफ में उनके काम आ सके मेरे थ्रू। तो मैं अपने आप को लक्के मानता हूँ इस मामले में, कि और उन लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने जाने अनजाने में, कहीं ना कहीं, मेरे ख्याल से अनजाने में किया होगा, तो कोई नहीं करता। आप रद्दी पाए हो। हाँ, तो जाने अनजाने में किसी ने मेरे दिल को ठेस पहुंचाई है, या मुझे वो फील कराया है, मुझे एहसास हुआ, या हो सकता है मुझे दूसरों की तकलीफ देख के वो एहसास हुआ हो, मेरी खुद की भी तकलीफें हैं, तो वो सब मिलके एक शायर बनता है। एक शायरी के लिए मैं एक शेर कहता हूँ, मेरा हमेशा मैं उसे पढ़ता हूँ, कि मुद्दतों दिल का खून जलता है, तो मुद्दतों दिल का खून जलता है, तब कहीं एक शेर ढलता है। शायरी वो क्या चीज है। हाँ, तो ये क्या बहुत मुश्किलों से आती है। ऊपर वाला ये फन किसी किसी को दे सकता है कि हम अपने साथ साथ दूसरे का दुख दर्द भी महसूस कर सकें, और मुझे बड़ा फख्र है इस पे कि खुदा ने मुझे इसके लिए चुना, कि मैं दूसरों के काम आ सकूं, और मेरी शायरी, मेरी लाइनें किसी के काम आ सकें, उसको राहत दे सकें, और वो आगे बढ़ सके। जैसे एक एक सर और मैंने एक सबक लिखा मैंने अपनी जिंदगी में, और मैं हमेशा उस सबक में मैं भी चलता हूँ, शायद किसी के, आपके माध्यम से किसी के वो काम आ जाए। 4 लाइनें कि जिंदगी नाकामियों के नाम हो, जिंदगी नाकामियों के नाम हो, इससे पहले कोई अच्छा काम हो, हाँ और इसलिए गुमनाम रखा है तुझे, क्यों तू मेरे नाम से बदनाम हो, क्यों मेरे नाम से बदनाम हो। तो ये एक सबक है मेरा। देखिए, जो भी लोग हमें 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 जाने अनजाने में तकलीफ देके जाते हैं, सता देते हैं, तो हमें उनके लिए बददुआ नहीं करनी चाहिए, हमें उनके लिए दुआ करना चाहिए, और उनका यही शुक्र। एक शायर का अंदाज है। जी, हमारे अंदर की रूह और जो स्पिरिचुअलिटी हमारी है, वो यही कहती है, वो यही सिखाती है कि हम सबको प्यार दें। हो सकता है किसी ने, मतलब जाने अनजाने में हमारे साथ कुछ कर दिया हो, तो हम उसे भी प्यार से गले लगाएं, और उसको मोहब्बत का पैगाम दें, और उसको भी उस पर रागिब करें मोहब्बत पे चलने के लिए। इससे बड़ी मैं समझता हूँ कोई तबलीग, इससे बड़ी या इससे बड़ा कोई काम हो ही नहीं सकता कि हम किसी इंसान से मोहब्बत करें और उसको मोहब्बत की तरफ लेके आए। क्या बात है। तो दुरा साहब, आपकी जो जब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, मैंने सोचा था कि शायद आपको मालूम नहीं होगा, और सवाल ऐसे पूछे हैं कि जिसमें एक आम आदमी जी अगर सर। अपनी बात रखता है, तो वो हो सकता है कि अपनी बात को कुछ हद तक ऊपर नीचे आगे पीछे करता है, लेकिन आपने हर चीज के अंदर, मैंने आपसे पूछा कि आप क्रिश्चियन होते होंगे, तो आपका जवाब था कि वहां पर आपकी जो भी कला है वो फिल्टर होकर आती है। कितनी बड़ी गहरी बात है ये। जी सर। जब मैंने आपको कहा कि जब कोई आपका दिल दुखा देता है, तब एक शायर बाहर आता है, तो आपका जो अल्फाज थे, आपके जो बात वो ये थे कि अगर किसी ने दिल दुखाया है तो उससे एक जो शायर आया है निकल कर, वो भी किसी के काम आता है। बिल्कुल सर। तो आप इमोशन तो पूरी दुनिया के काम आ रहे हैं दुआ साहब। तो यही तो हमारे अंदर की स्पिरिचुअलिटी है, यही तो आध्यात्मिकता है हमारे अंदर जी की, बिल्कुल, और यही तो रूहानियत है। सर, मैं तो बहुत मामूली सा इंसान हूँ, और कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ जानता भी नहीं हूँ, लेकिन मैं जितने, जैसे आप जैसे लोगों से मैं जुड़ा हूँ, और मैंने कुछ सीखा है, मैंने आपसे आज बहुत कुछ सीखा है। तो सर, वो यही कहती है कि दुनिया का कोई भी मजहब ये नहीं कहता कि आप किसी से मोहब्बत ना करें, आप नफरत हाँ करने की इजाजत देता ही नहीं। तो हमें मोहब्बत करनी है, और हमें आगे बढ़ना है, हमें इंसानियत को बढ़ावा देना है, और हमें वो आगे, हर मजहब ये कहता है चीख चीख के कि इंसानियत को बढ़ावा दो, इंसानियत के लिए, फरोग के लिए काम करो, इंसान को सही आगे बात। बढ़ाने के लिए काम करो, इंसान से मोहब्बत के लिए काम करो, और फिर लोग हमसे मोहब्बत करेंगे। अब देखिए सर, आपका आज नाम है राजस्थान में, और आपसे लोग कितनी मोहब्बत करते हैं। अगर लोग आपसे मोहब्बत ना करते तो आप आज और हम यहाँ कैसे बैठे होते। नफरत अगर अरे होता है तो फिर तो आप लोगों का नाम। आप लोगों का बड़ा है जी कि अच्छा दुरा साहब, आपकी एक मूवी आई थी जिसमें आपके ये इस तरह के गाने आए हैं, लेकिन मूवी में मैं कुछ गाने देख रहा था,
तो आप उसमें भी लाइन है कि आप थोड़े से सलमान खान की मूवी के जो गाने हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ, तो आप दोनों दोनों रखते हैं, जी जी जब गहराई में होते हैं तो गहराई में उतर जाते हैं, और जब हल्के में होते हैं तो हल्के में चले जाते हैं। जी एक इवन एक फिल्म आई थी, प्रकाश झा की फिल्म थी चक्रव्यूह। तो हाँ, उसमें एक मुझे जो वहाँ के जो आदिवासी लोग होते हैं तो उनके लिए एक गाना लिखा था। तो मैंने हाँ। उनके लिए गाना लिखा और उस गाने में बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई। उस गाने पे वो टाटा बाटा और बिरला ने केस वेस कर दिया। सुना मैंने। मैंने वो भी लिखा था। वो गाने के बोल सुनिए कि महंगाई की सिचुएशन थी वो फिल्म की, और मैंने मैंने वो नाम जो थे उनके वो बतौर एग्जाम्पल लिए थे। महंगाई की महामारी ने हमारा भट्टा बिठा दिया, चले हटाने गरीबी गरीबों को हटा दिया, शरबत की तरह देश को गटका है गटागट, आम आदमी की जेब हो गई है सपाचट। तो उसमें फिर ये अंतर हुआ था कि बिरला हो या टाटा, अंबानी हो या बाटा, सबने अपने चक्कर में देश को है काटा। हमरे ही खून से इनका इंजन चले धकाधक, आम आदमी की जेब हो गई है सपाचट। हाँ, तो मैं लिखता सब हूं, लेकिन मेरी जो प्राथमिकता है वो यही है कि प्यार प्यार और प्यार, सिर्फ प्यार को आगे बढ़ाया जाए, मोहब्बत को आगे बढ़ाया जाए। तो उसी में हम सब। और जब आपके जो गाने जो सुखी के जो आपके गाने हैं, जब वो सुनता है कोई आदमी, मेरे ख्याल से एक कोई ऐसा इंसान ढूंढना मुश्किल है जिसने आए सुना हो और वो रोया ना हो, जिसने दिल से सुन लिया हो, आपका लिखा हुआ अरिजीत सिंह जी का गाया हुआ, दोनों ऐसे हुए हैं। ये मेरी जीत है, और ये मेरी नहीं, ये हर उस आदमी की जीत है जो मुझसे कुछ बेहतर चाहता है। मतलब कि मैं कुछ बेहतर दूं, जिसकी ये ख्वाहिश है, और ऊपर वाले ने मुझे जिस काम के लिए चुना है, ये उस काम की जीत है। इसमें मेरा कुछ भी नहीं, मैं एक मीडियम हूँ कि कोई बात उसने भेजी, ये बात उसकी है, मेरी नहीं है। ये बात लोगों की है कि उसने बोला कि ये लोगों की बात लोगों तक भेजो, उसने भेजी और मैंने अपने थ्रू यहाँ से निकाल के इसको लोगों को दे दी। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, ना मुझे कुछ आता है, वो सब उसका कमाल है। उसने चीजें दी और देता फिरूंगा, पत्थर मारता फिरूंगा, सब खत्म हो जाएगा। दुरा साहब, आपसे एक ये मैं पर्सनल तो नहीं है, लेकिन जानना जरूर चाहूंगा कि आपका इबादत करने का जो तरीका है, हालांकि आप जो आपका तरीका है नमाज पढ़ना या लेकिन आप रूह के करीब कब आते हैं? आपको कब लगता है कि मैं मेरी रूह के बहुत नजदीक आए? ऐसा कौन सा काम है जब आपको लगता है? मैं सच्ची बताऊं, सच बात यह है कि जब मैं अच्छे लोगों से मिलता हूं, जब मैं बहुत अच्छे, बहुत प्यार करने वाले और बहुत ही स्पिरिचुअल लोगों से मिलता हूं, तब मैं अपनी रूह के बहुत करीब होता हूं। क्योंकि इंसान पे माहौल का बहुत असर होता है। इंसान, देखिए, बॉडी में 3 चीज होती है, मैं हमेशा कहता हूं, ये मेरा रिसर्च है कि इंसान की बॉडी में 3 चीजें हमेशा ट्रेवल करती हैं, वो एक जगह पे नहीं रहती। उसमें एक है आपके इमोशंस, दूसरा है आपका ईमान, और तीसरा है आपका टैलेंट। तो ये जी, तो इन चीजों पे और इन चीजों को ऊपर नीचे होने के लिए माहौल की जरूरत होती है, एक ट्रैक की जरूरत होती है। ये तब ऊपर नीचे होती है। किसी की नीचे है तो वो ऊपर तभी आएगी जब उसके आसपास ऐसा माहौल होगा। तो इसीलिए तो जरूरी कहा गया कि हमें सबसे पहले हमें एटमॉस्फियर, मोहब्बत का माहौल बनाना है। तब मोहब्बत की जो हमारा ईमान है, जो हमारी स्पिरिचुअलिटी है, तब जाके वो ऊपर आएगी। जब हम आप जैसे लोगों से मिलेंगे, आप जैसे लोगों को सुनेंगे, और आप जैसे लोग जो करते हैं लोगों के लिए वो देखेंगे, तब जाके हम में एक जिज्ञासा आएगी कि हम भी कुछ ऐसा करें। तो एक माहौल बनाना बहुत जरूरी है। अभी जो एक नफरत का माहौल थोड़ा सा हो गया था, तो उसको थोड़ा सा माहौल को चेंज करना बहुत, और वो कोई नहीं करेगा, वो हम करेंगे। क्योंकि ये हमारा माहौल है, ये हमारा मुआशरा है, ये हमारा एटमॉस्फेयर है, ये हमारा देश है, ये हमारा परिवार है, ये हमारा एक गांव है, हमारा घर है। तो ये सब हमें करना, हमारी जिम्मेदारी है, कोई नहीं करेगा। हम किसी नेता पर ब्लेम लगाते हैं, दिस इज रॉन्ग। नेता हमारे काम करने के लिए है, माहौल बनाएंगे हम, नेता हमने बनाया उनको, हम करता धरता है इसको। तो हमें ही ठीक करना है। हमने ही जो भी गलतियां हो जाती हैं हमसे, तो हमें ही ठीक करना है। आप सपोज करो
कोई मुझे आदमी मिला, मैं पता नहीं किस मूड में था, उससे मैंने कुछ बात कह दी उल्टी सीधी, तो जब मुझे समझ आए कि मैंने उल्टी सीधी बात कह दी, उसके बाद हमें उससे माफी मांग लेनी चाहिए, उसके बाद हमें उसको वापस मोहब्बत का पैगाम देना चाहिए। तो हम इंसान गलती कर सकते हैं, तो उस गलती को सुधार भी हम ही सकते हैं। हमें ऊपर वाले ने वो भी ये सलाहियत दी है, वो भी हमारे पास ताकत है कि उसको ठीक भी हम ही करें। क्या बात है। और अब मैं अंत में आपसे गुजारिश करूंगा जी सर। कि पहले मैं लोगों को बताना चाहूंगा, आप जो हमारी गुफ्तगू हुई, जो बातचीत हुई है, कि आपने देखा ये होता है बड़ा इंसान, ये होता है स्पिरिचुअल इंसान, ये होता है रूहानी इंसान। जब आप किसी से बात नहीं करेंगे तो आपको मालूम नहीं चलेगा। जी बिल्कुल। ऐसे ही किसी अच्छे इंसान से आपसे बात करेंगे तो आपको मालूम चलता है कि वो इतना बड़ा कैसे बना। उसके अंदर जज्बात रूह के मार्फत, रूह के थ्रू बाहर आते हैं, तब मालूम चलता है कि ये शख्सियत वाकई बहुत बड़ी है। और ये जो गाने थे हमारे हिंदी फिल्मों के गाने हैं, बहुत पहले तो ऐसे गाने बनते थे कि जिनको लोग याद रखते थे। 20 सालों में 30 सालों में शायद कोई आयत जैसा गाना कोई बना हो अरे सर, और आगे बनेगा, मुझे नहीं मालूम। ये गाना बन चुका है। नहीं सर, और इस गाने मैंने एक गाना इसमें भी लिखा था पद्मावत में। सर एक गाना है कि एक दिल है, एक जान है, दोनों तुझ पे कुर्बान है। रतन सेन साहब, राजा रतन सेन साहब के ऊपर था वो, कि एक दिल है, एक जान है, दोनों तुझ पे कुर्बान है। एक मैं हूं, एक ईमान है, दोनों तुझ पे कुर्बान है। मेरे इश्क के हर मकाम में, हर सुबह में, हर शाम में एक रुतबा है, एक शान है, दोनों तुझ पे कुर्बान है। मैंने इसमें भी बहुत कोशिश की, वो गाना आप सुनिएगा, आपको आयत की याद आएगी उस गाने में, आप सुनिए। हाँ। और आप वाकई में मैं अपने जो भी दर्शक हैं, जो भी चाहने वाले हैं, जो भी प्यार करने वाले हैं, और उनको यही बताना चाहता हूँ, यही दिखाना चाहता हूँ कि आप देखिए, हम अगर जिन लोगों से इंस्पायर हैं तो उनकी जिंदगी को हमारे अंदर उतारनी पड़ेगी। हमारे बुजुर्ग, हमारे गुरु, हमारे जो आइडियल है, और हम ये गाने जो आप सुनते हैं, इनको बनाने वालों को आप देखिए कि उनकी जिंदगी किस तरह गुजार रहे हैं, तो इनको आप अपने दिलों में उतारिए। ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं, ये गुजरने के लिए है। और मैं वाकई में आपका बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि आपने आज अपना वक्त दिया सर। और भविष्य में फ्यूचर हम आगे भी इसी तरह की चर्चा करते रहेंगे और आपको हम ऐसे परेशान करते रहेंगे, बुलाते रहेंगे। एनी टाइम सर, मैं तो आप ही के लिए बना हूँ सर, मैं तो लोगों के लिए ही बना हूँ। और मैं सर आपके माध्यम से एक मैसेज आखिरी ये देना चाहता हूँ कि जैसे लॉकडाउन का टाइम चल रहा है और पूरा हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया, हमारा पूरा देश एक बहुत ही प्रॉब्लम से जूझ रहा है। तो हम ये देखें कि हमारे आसपास, हमारी पहुंच में कौन लोग हैं जिनकी हम मदद कर सकते हैं, हम उनकी मदद करें, उनको प्यार दें। और मैं ये कहता हूं कि देखिए, सरकारें भी कोई गैर नहीं है, इनमें भी हमारे लोग हैं, हमारे देश के लोग हैं, हमारे अपने भाई हैं। तो इनसे भी हमें मोहब्बत करने की जरूरत है ताकि इनको हमारी मोहब्बत दिखाई दे और ये हमारे लिए कुछ करें। हम ही ने इनको चुना है, तो ये हमारे लोग हैं और ये सब अच्छे लोग हैं, कोई बाहर से नहीं आए हैं, यहीं के लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। तो इस वक्त बहुत ही प्यार मोहब्बत से रहने की जरूरत है, एक दूसरे की मदद करने की जरूरत है, ताकि जो बेचारे गरीब लोग हमारे जो रोजमर्रा की जिंदगी पे या आमदनी पे डिपेंड है, वो थोड़ा सा इस वक्त मुश्किल में है। हाँ, उन लोगों की मदद करनी हाँ, हमें चाहिए कि हम उनकी सबकी मदद करें। और असली वक्त ये आया है अपने अंदर की जो ईमान है, हमारी रूह है, यकीन, और इस पे हम रखते हैं, उस वक्त उस चीज को, उस फेथ को दिखाने का ये मौका है ऊपर वाले ने हमें दिया है। तो हम इसको एक मौका समझें, हम इसको एक बुराई ना समझ के, एक मौका समझ के दूसरों की मदद करें और इससे हम बाहर आए। इंशाल्लाह हम इससे बहुत जल्द, हमारा पूरा देश क्या पूरी दुनिया इससे बाहर आ जाएगी और हमारे देश काफी लोग इसके लिए मदद कर रहे हैं। मैं उन सबका भी शुक्रिया करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि वो सब इसको, मतलब उनका शुक्रिया अदा कि वो बेचारे बहुत मेहनत कर रहे हैं और हमें भी करनी चाहिए। जो लोग नहीं कर रहे हैं वो भी करें, कभी देर नहीं होती, जब आपको वक्त मिले तब शुरू करें, तभी शुरुआत है। और शुरू करें और सर खास तौर से हाथ जोड़ के
आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके बात कर। थैंक यू ये आपका बड़ापन है। और आखिर में मैं चाहूंगा जी सर। जब इसका कार्यक्रम का समापन करें तो आपके कोई मशहूर अशायर से आप करें जी मैं जो आप मिलके। जी तो मैं एक शेर पढ़ूं सर? बिल्कुल प्लीज। लेकिन जाते जाते बस एक यही मैसेज है, हमें ऐसा ही होना चाहिए कि तुम्हारे वास्ते ये गम उठाने वाला हूँ, रुको वे आंसुओं में मुस्कुराने वाला हूँ। तुम्हारे वास्ते ये गम उठाने वाला हूँ, रुको ए आंसुओं में मुस्कुराने वाला हूँ। और आंसुओं से कहो जश्न कल की शब कर लें, मैं रोज रोज कहाँ मुस्कुराने वाला हूँ। और एज ए गीतकार वो गीत जिसमें तेरा जिक्र मुझसे पहले है, तमाम उम्र वही गीत गाने वाला हूँ। और बस इस गुमान पे उसको भुला नहीं पाया, मैं एक रोज उसे याद आने वाला हूँ। तो हमें एक दिन जब वो समझेंगे तो हमें याद करेंगे, इसलिए हम ऐसे बने कि लोग हमें समझे और हमें याद करें हमारे जाने के बाद। यही हमारी कमाई है कि हमारे जाने के बाद कोई हमें याद करे। अदरवाइज ऐसे तो जानवर भी चले जाते हैं। इंसान होना यही कहता है कि हमारे जाने के बाद भी हम साल हर साल लोगों के दिलों में जिंदा रहें और लोग हमें याद करें। थैंक यू सो मच सर। आप तो वाकई में ही अल्लाह ने आपको अल्लाह तो उम्र दराज करे आपकी, वैसे आप बहुत बेहतरीन हैं। आपने जिस तरह के गाने लिखे हैं, अल्लाह आने वाली नस्ल ये आपके गाने सुनाएगी। तो आप तो दुआओं में हो हमेशा। आमीन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी बहुत बहुत। और आप बस कैसे अच्छे काम करते रहिए और हमें हमारा और दुनिया का सबका दिल और दिमाग। आपसे मैं कभी रूबरू मिलना चाहूंगा सर, मेरा दिल है कि मैं आपसे रूबरू बिल्कुल कभी इंशाल्लाह। ओके सर। खुदा हाफिज़ सर।